विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के बीच में आते हैं और आप लोगों के लगातार कमेंट मैसेज आ रहे थे कि वैकेंट सीट का नोटिफिकेशन कब आएगा, नए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। उसी की इन्फॉर्मेशन को लेके आज पूरी की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, जो अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे वो MSc हो, MCom हो, MA हो या MTech हो, सभी के जितनी सीटें खाली थी, जितनी सीटें वैकेंट थी, उन सभी का नोटिफिकेशन आ चुका है और किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें वैकेंट हैं और इसकी पूरी डिटेल देंगे और इसका रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कैसे करना है वो इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जो अपने यूनिवर्सिटी के अभी 23 डिपार्टमेंट के अंदर 40 कोर्सों में अभी सीटें वैकेंट हैं और इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 14 तारीख से स्टार्ट होगा। यानी आज 11 तारीख है और 11 से मतलब 14 तारीख से स्टार्ट होगा और 17 यानी मात्र 3 या 4 दिन ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के मिलेंगे। उन 3-4 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करके अपना एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। और जो अपनी KUK की ऑफिशियल वेबसाइट है kuk.ac.in और दूसरी साइट है iums.kuk.ac.in, इन साइट पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो इसकी फॉर्म फिल करने की जो प्रोसीजर रहेगा वो जनरल कैटेगरी के लिए आप लोग 800 रुपये की जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी और जो बाकी अदर कैटेगरी हैं, चाहे वो OBC कैटेगरी है, SC है, BC है या फिर फिजिकली हैंडीकैप है, इन कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो तो आप लोगों की 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी। और जो इसके बाद जो आपकी लिस्ट डिस्प्ले होगी, यानी 14 से 17 तारीख तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद 21 तारीख को सुबह 11 बजे 21 नवंबर 2022 को इसकी सुबह 11 बजे लिस्ट लगेगी डिपार्टमेंटों के अंदर और ये लिस्ट डिस्प्ले होगी, ऑनलाइन भी डिस्प्ले होगी। और जो इसका फ़ीस का प्रोसेस रहेगा, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे एडमिशन के लिए, उनकी फ़ीस का प्रोसेस सेलेक्ट होगा। उनकी जो फ़ीस सबमिट होगी वो होगी 21 तारीख और 22 तारीख, यानी 22 तारीख तक आप लोग अपनी फ़ीस को सबमिट करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर वेटिंग लिस्ट बची हुई है। आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं 14 से लेकर 22 तक, यानी अभी 14 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी दोबारा से मौका दे रही है, एक बार आप डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करें। अगर आप लोगों के पास वैकेंट सीट का आपके डिपार्टमेंट में वैकेंट सीट हैं और आप लोगों ने 100 रुपये की जो अटेंडेंस फ़ीस लगी थी वो अटेंडेंस फ़ीस के साथ आप लोग दोबारा से एडमिशन ले सकते हैं, यानी उन्होंने एक वेटिंग में रखे हुआ आप लोगों को। तो 14 से 22 तारीख के बीच में ही आप लोग अपने डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करें ये इसी दौरान। और जो फ़ीस रहेगी आप लोगों की वो 1500 रुपये लेट फ़ीस रहेगी, चाहे वो अभी नए रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट हैं चाहे वो पुराने हैं। 1500 रुपये लेट फ़ीस के साथ जो आपके डिपार्टमेंट की फ़ीस है वो आप लोगों को सबमिट करनी पड़ेगी। और अभी बात आती है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें वैकेंट है। हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि 23 डिपार्टमेंट के अंदर 40 कोर्सों में सीटें वैकेंट हैं और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और कौन कौन से कोर्स हैं उसकी अभी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले आता है दोस्तों फिलोसफी डिपार्टमेंट के अंदर हमारी MA होती है और MA में फिलोसफी में 19 सीटें वैकेंट हैं। और जो हम ये सीटें बता रहे हैं ये टोटल बता रहे हैं, मतलब कैटेगरी वाइज इनकी कोई अभी डिटेल नहीं है। आप लोग ये डिपार्टमेंट में कंफर्म कर सकते हैं या फिर डिपार्टमेंट वाले ही बताएंगे कि किस कैटेगरी की कितनी सीटें वैकेंट है। आप लोग बस फॉर्म भर सकते हैं। MA फिलोसफी में 19 सीट हैं। वीमेन स्टडीज़, इसके अंदर 2 कोर्स हैं, एक है MA वीमेन स्टडी और दूसरा है PG डिप्लोमा। MA वीमेन स्टडीज़ में 13 सीटें खाली हैं और PG डिप्लोमा इन वीमेन स्टडी में 14 सीटें वैकेंट हैं। तीसरे नंबर पे आता है हिंदी। MA हिंदी में 11 सीटें वैकेंट हैं। उसके बाद है संस्कृत की MA की सभी सीटें फुल हो चुकी हैं, लेकिन इसके अंदर एक है PG डिप्लोमा इन संस्कृत, उसके अंदर 23 सीटें वैकेंट हैं। उसके बाद है टूरिज़्म एंड होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इसके अंदर एक है कोर्स MHM का, इसके अंदर 18 सीटें वैकेंट है और दूसरा कोर्स है MTTTM, यानी इसमें भी 18 सीटें वैकेंट है। उसके बाद है फिजिकल एजुकेशन में BPED है, BPED में 12 सीटें वैकेंट हैं। MPED में 1 सीट वैकेंट है और ये 1 सीट SC कैटेगरी की वैकेंट है। और MA योगा में 4 सीटें वैकेंट हैं। डिप्लोमा इन योगा इसमें 21 सीटें वैकेंट हैं। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक साइंस डिपार्टमेंट। इसके अंदर MSc इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 22 सीटें वैकेंट हैं और MTech इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 30 सीटें वैकेंट हैं।
उसके बाद अपना एक है UIT, अलग से इंस्टीट्यूट अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अंदर M.Tech अलग अलग होती है, चाहे वो डिफेंस की है, डिफेंस स्ट्रेटजी की है, और कंप्यूटर साइंस की है, बायोटेक्नोलॉजी की है। उसकी टोटल मतलब अलग अलग ट्रेड की M.Tech हैं, उनमें सभी M.Tech को मिला के टोटल लगभग 100 सीटें वैकेंट है। अगर पूरी आपको डिटेल चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसकी विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। MSc मास कम्युनिकेशन में 28 सीटें वैकेंट हैं, और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से ही एक होता है ग्राफिक्स का। ग्राफिक्स के अंदर 23 सीटें वैकेंट हैं, और मास कम्युनिकेशन में ही प्रिंटिंग की 20 सीटें वैकेंट है। और उसके बाद है जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट। जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट में MSc अप्लाइड जियोलॉजी जियोफिजिक्स, इसमें 13 सीटें वैकेंट हैं। बॉटनी डिपार्टमेंट करवाता है एक PG डिप्लोमा इन फ्लोरिकल्चर। इसके अंदर 8 सीटें वैकेंट हैं, यानी MSc की बॉटनी के अंदर कोई सीट खाली नहीं है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, इसके अंदर MA है, MA में 18 सीटें वैकेंट हैं। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये है MSc केमिस्ट्री, यानी इसके अंदर 9 सीटें वैकेंट हैं। एक है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यानी MBA वाला डिपार्टमेंट। MBA 2 ईयर की 16 सीटें वैकेंट है, और ये 16 सीटें सेल्फ फाइनेंस कोर्स वाले, मतलब जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है उसकी वैकेंट है, यानी आप लोगों को एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी इसके लिए। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एक होती है MA पॉलिटिकल साइंस, और दूसरी होती है MA डिफेंस। पॉलिटिकल साइंस, जो MA पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर कोई सीटें वैकेंट नहीं है। MA डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इस MA के अंदर 6 सीटें वैकेंट हैं। उसके बाद आता है सोशल वर्क डिपार्टमेंट। सोशल वर्क में MA सोशल वर्क में 5 सीटें वैकेंट हैं। स्टैटिक्स डिपार्टमेंट की MSc स्टैटिक्स में 8 सीटें वैकेंट हैं। उसके बाद दोस्तों आता है होम साइंस डिपार्टमेंट। MSc होम साइंस में 11 सीटें वैकेंट हैं। और उसके बाद आता है फाइन आर्ट डिपार्टमेंट। फाइन आर्ट में 2 अलग अलग कोर्स हैं, एक है मास्टर इन फाइन आर्ट MFA, इसमें 15 सीटें वैकेंट हैं, और दूसरा है MA फाइन आर्ट में 7 सीटें वैकेंट हैं दोस्तों। उसके बाद है जियोलॉजी डिपार्टमेंट। जियोलॉजी में MSc अप्लाइड जियोलॉजी में 3 सीटें वैकेंट हैं। और उसके बाद आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन में MA एजुकेशन की 15 सीटें वैकेंट हैं, और एमएड की टोटल 20 सीटें वैकेंट हैं दोस्तों। ये टोटल जिन डिपार्टमेंट के अंदर जितनी सीटें वैकेंट थी उसका पूरा का पूरी डिटेल हमने आप लोगों को ये दी है। और इसका रजिस्ट्रेशन की हम पहले डेट बता चुके हैं आप लोगों को कि आप लोग 14 तारीख से, आने वाली 14 तारीख से 17 तारीख तक इसका फॉर्म फिल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। और जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनकी 21 तारीख को लिस्ट डिस्प्ले होगी। 21 तारीख को डिस्प्ले के बाद 21 और 22 तारीख को आप अपनी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनके लिए वो स्टूडेंट अपने डायरेक्ट डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करें। 14 से 22 तारीख तक आप लोगों का एक अलग से प्रोसीजर स्टार्ट होगा, और 14 से 22 तारीख तक आप लोग 1500 रुपये लेट फीस के साथ अपने फ़ीस सबमिट करके अपना एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। ये पूरा प्रोसीजर हमने आप लोगों को बताया। इसके अलावा हमने एक वीडियो बनाई थी PhD की वैकेंट सीट के लिए। PhD में दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट की हमने डिटेल बताई दी थी, लेकिन उसके अंदर हमने बताया था कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने सोचा होगा कि फॉर्म फिल भी करके देखा होगा, उन लोगों के अप्लाई नहीं हुए होंगे। तो वो हमने दोबारा से कंफर्म किया, वो 11 तारीख से यानी आज से वो फार्म स्टार्ट हुए। आप लोग अपना PhD का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों की फिर भी कोई क्वेरी रहती है एडमिशन के रिगार्डिंग या कोई और किसी भी तरह की, हमारे एडमिन के नंबर वहाँ पे दिए हुए हैं। हमारे इंस्टाग्राम का चैनल है उसका लिंक हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके अलावा आप कमेंट करके, मैसेज करके, व्हाट्सअप करके, कॉल करके हमसे पूरी की पूरी डिटेल कंफर्म कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।